बाबर डोगर साहब, ये जो ब्रीफिंग है ये बड़ी अहम है और हम देखते थे कि जी कोई भी मामला हो, अपोजिशन कहती थी कि जी यहाँ आकर बात की जाए, ये तो जी मकबूजा कश्मीर बेच दिया गया, हमें बताया नहीं गया, कोई भी बात है कहते थे जी हमें तो मीडिया से पता चलती है। तो आज अब ये सबको बिठाकर ये जो ब्रीफिंग दी जा रही है ये बड़ी अहम है और अब देखना यह है कि क्या पार्लियामेंट के मेंबर्स पाकिस्तान की के ऊपर जो दबाव है उसको समझते हुए कोई बेहतर स्ट्रेटजी बनाते हैं, अंदर से एक होकर दिखाते हैं। उसामा साहब, जहाँ तक अंदर से एक होने की बात है उसमें सबसे अहम चीज़ ये कि आज प्राइम मिनिस्टर को इस ब्रीफिंग में होना चाहिए था और ये बड़ा अजीब लगा कि प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग में नहीं थे। जब चारों सूबों के वज़राए आला वहाँ पर थे, गवर्नर्स थे, वहाँ पर अपोजिशन लीडर थे, चेयरमैन सेनेट थे, स्पीकर थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। ऐसे में और इस ब्रीफिंग को इंतहाई अहम ब्रीफिंग करार दिया जा रहा है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है अपोजिशन के साथ कोऑपरेशन मांग रहे हैं, दूसरा किसी भी जगह पर वो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान का जो स्टांस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, सारी कौम उसको पसंद करती है। लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरा ख्याल है कि ये अगर यहाँ तो इमरान खान साहब के मशीर उनको सही मशवरा नहीं देते, अदरवाइज़ उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। आपकी मिलिट्री हायरार्की वहाँ पर मौजूद है, आपकी पार्लिमानी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, सारी पार्लिमानी पार्टियों के हेड्स वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में ब्रीफिंग दी जा रही है। आपके जो बड़े अदारे हैं उनके हेड्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ना होना बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें जो इस खिते की सूरत हाल बड़ी स्पीड से उस मतलब जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, कश्मीर के हवाले से इंडिया जो है वहाँ पर अब वो हल्का बंदियाँ कर रहा है, वहाँ पर इलेक्शन करवाने की तैयारियाँ कर रहा है। कश्मीर की लीडरशिप जो है वो ये चाह रही है कि इंडिया इस हवाले से पाकिस्तान के साथ बात करे। इवन जो कठपुतली वहाँ पर लीडरशिप जिसको हम कहते रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया पहले पाकिस्तान से बात करे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, वहाँ से उसकी फ़ौज जा रही हैं, नेटो फोर्सेस वहाँ से जा रही हैं, तालिबान जो है वो इस खिते में एक नई ताकत बन के उभर रहे हैं। 85% अफगानिस्तान उनके कब्ज़े में आ चुका है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में काबुल जो है वो भी उनके हाथों में आ जाएगा। और उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, क्या वहाँ पर खाना जंगी स्टार्ट होती है, किस किस्म के रुख बनता है, इसमें भी पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा जो इसमें अफेक्टिव होगा वो पाकिस्तान होगा। तो इस हवाले से भी मुल्क की लीडरशिप को जो है वो इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अमेरिका हवाई अड्डे मांग रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, चाइना के हवाले से पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ रहा है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि चाइना के ख़िलाफ़ वेस्ट और अमेरिका जो है पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान वेस्ट का साथ दे, पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे अगेंस्ट चाइना, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान क्वाड का हिस्सा नहीं बनेगा, जो एक ग्रुप है चाइना के ख़िलाफ़ बनाया गया है, या चाइना के ख़िलाफ़ किसी भी अलायंस, किसी भी तहरीक का पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनेगा। और पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान पर कौन सा प्रेशर है, किस तरह का प्रेशर है, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर जो बैकड्रॉप डिप्लोमेसी चल रही है, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है और इंडिया से बातचीत हुई है, किस लेवल पे बातचीत हुई है, किस किस्म की बातचीत हुई है, पाकिस्तान की इंडिया के हवाले से इस टाइम फॉरेन पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, अफगानिस्तान में हमने क्या करना है, जो इस तरह के जो हालात है, अब हम क्या करेंगे अगर कल तालिबान काबुल पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी। जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ होंगे। तो अगर वहां पर इलेक्शन ही नहीं होते, अफगानिस्तान को तालिबान फतह कर लेते हैं, जिस तरह से आज अब्दुल्ला की स्टेटमेंट है कि जनाब एक तरफ तालिबान जो है वो पीस के हवाले से डायलॉग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सारे अफगानिस्तान को कब्जा किया जा रहा है और लग रहा है कि काबुल जो है वो भी कब्जा हो जाएगा। तो फिर पीस डायलॉग की क्या अहमियत रह जाएगी जो दोहा में हो रहे हैं, या तुर्की में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। तो आपने जैसे कहा कि जनाब सारी पहली बात तो ये है कि इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि हमारी जो सिविल लीडरशिप है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो सारे एक
पेज पर हैं। एक इस चीज़ में कोई डिनाइल नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री जो है वो एक पेज पे है इस तमाम फ्रंट में। चाहे वो चाइना के हवाले से ताल्लुकात है, चाहे वो इंडिया के हवाले से हैं, या वो फिर अफगानिस्तान के हवाले से हैं, या अमेरिका के हवाले से हैं, इसमें हम सारे एक पेज पर हैं। अब असद खरल साहब, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला, उनका ये बयान आया जो एक पेज की बात की है बाबर डोगर साहब ने, कि इस इजलास के बाद अब जहां ये ब्रीफिंग दी जा रही है उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी सियासत अब मुल्क की सालमियत की सियासत पर मबनी होगी और अपोजिशन भी हुकूमत के साथ मिलकर एक नई राह पर चलने वाली है, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो अब सारे ही एक पेज पर आ जाएंगे मुल्क के हवाले से। कम देखिए उसामा साहब, ये जो कौमी सलामती का इजलास है और जो इसमें वज़ीर-ए-आज़म का शामिल ना होना, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन एक बात इससे बहुत अच्छी खुशाइंद बात यह है कि अब पाकिस्तान का जो एक एजेंडा है या पाकिस्तान के एक कौमी सलामती के मामलात हैं, पाकिस्तान की दाखिली और ख़ुद मुख्तारी के मामलात हैं, सवरेनिटी के मामलात हैं, दीगर ममालिक से रिलेशन के मामलात हैं, वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो अफ़गानिस्तान हो, वो ईरान हो, या सऊदी अरब हो, या अमेरिका हो, ये अब तय होना है। अभी आपको पता है इन कैमरा चूँकि मीटिंग है और मीटिंग के बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला मौजूद हैं, वज़ीर दिफा मौजूद है, अपोजिशन लीडर, पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंट्री लीडर, चेयरमैन सेनेट, और फिर DGISPR, DGISI, आर्मी चीफ, DGISI, सारे एक गुजारिश कितने लोगों के हेडक्वार्टर कुछ अर्सा पहले ही गए थे, शायद वो समझ रहे हो कि नहीं मुझे जाना, क्योंकि पहली दफ़ा है कि उन्होंने पार्लियामेंट में इस तरह तकरीर की, 1.5 घंटे की तकरीर, लेकिन चोर डाकू ये लूट गए ये सारा वो नहीं उन्होंने किया। तो इस दफा तो शायद उन्होंने कुछ स्पेस दिया है, तो फिर भी वो नहीं आए, तो शायद उन्होंने समझा चले बहरहाल अल्टीमेटली तो बात तमाम जब एक पेज पे ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म देखिए एक चीज है कि जब आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की ही सुप्रीमेसी होनी चाहिए, तो फिर अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई ब्रीफिंग होती है तो उसमें सबको मौजूद होना चाहिए कि ये सबसे सुप्रीम अदारा है। ये समझो खाली कहने से नहीं होता, ये आपको दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, ये लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये सुप्रीम अदारा है। अगर सुप्रीम अदारे में एक सबसे बड़ी एक्टिविटी हो रही है और प्राइम मिनिस्टर उसका हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि जिस तरह से आपने कहा जी वो DGIS हेड ऑफिस में हो आए थे, मेरा ख्याल है वो सुप्रीम नहीं है। इसमें एक बिल्कुल ठीक एक चीज शायद दानिस्ता की है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ये चाहते हैं कि ताकि सारी जमातों का इनपुट आ जाए। हुकूमत के लोग तो मौजूद ही हैं, वज़ीर दिफा वहाँ पे मौजूद है, वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है, हुकूमती इनपुट तो मौजूद है, चेयरमैन सेनेट है या बाकी दीगर जो गुजरा है, उसके अलावा सेनेटर हैं, कुछ अरकान असम्बली हैं, पार्लियामेंट लीडर हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये चाहते हैं या आर्मी या सिविलियन क़यादत के तमाम पार्टियाँ जो है इस मामले के अंदर एक पेज पर आ जाएं और जो भी उनकी रिजर्वेशन है, जो भी तफज़ात है, लोगों की बात अब इसके बाद होगा क्या। अफगान हुकूमत के साथ ज्यादा लगता था कि उनके दिल धड़कते हैं, ये हमारे कुछ लोग पार्लियामेंट, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पार्लियामेंट में कुछ लोग थे कि पाकिस्तान का वर्जन नहीं मानना, अफगानिस्तान की हुकूमत का मानना है। अभी कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि जी वहाँ से अफगानिस्तान से ट्रेंड चलाए गए और सारा कुछ होता था, यहाँ से फिर उनको उठाया जाता था और ये सब कुछ पैसे के बगैर नहीं हो रहा, लंदन में उन्होंने बताया। तो ये चीजें भी तो हैं, क्या वो आपको लगता है खत्म हो जाएंगी? एक चीज है उसामा साहब, इस मीटिंग जो है ना ये बड़ी अहमियत की अमल है और इससे आगे डिटरमिन होना है, इससे आगे तयन होना है मुल्क की सिमत का। इससे आप पता चलेगा कि जो तमाम जमातें हैं, जो पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितनी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, वो हुकूमत की है, वो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, कि वो क्या चाह रही हैं, उनके क्या तहफ़्ज़ात हैं, पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या सोच है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ रिलेशन किस तरह रखने हैं, खित्ते में क्या सूरत हाल है, आइंदा आने वाली क्या है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो भी शेयर की जाएंगी और ये एक रोड मैप बताया जाएगा, आगे का फ्यूचर जो थ्रेट्स हैं उससे भी बताया जाएगा क्या क्या इसके अंदर थ्रेट्स हो सकते हैं। अगर हम चाइना से तल्लुकात ख़राब करते हैं अमेरिका, उसका क्या नुकसान है, अगर उनसे तल्लुकात बेहतर करते हैं, अमेरिका से रिलेशन ख़राब करते हैं, उसका क्या नुकसान है, रशिया से बेहतर करते हैं तल्लुकात, उसका क्या फ़ायदा नुकसान है, अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात होने चाहिए। ये एक पूरी डिटेल से और कई घंटे, ये एक शॉर्ट मीटिंग नहीं है, इसमें पूरी तरह सबको मौका दिया जाएगा और सबकी बात सुनी जाएगी, सबको जवाब दिए जाएंगे और उसके बाद अब डिटरमिन हो सकेगा कि पाकिस्तान ने एक सवाल है आगे बढ़ना, इसकी यूनिटी और फायदा क्या है कि पूरी दुनिया में एक फर्म एक मौकफ एक होगा। और जो शेख रशीद ने ये बात की है, मैं इंडोर्स करता हूं कि बिल्कुल इस इजलास के बाद अब सारे कम अज कम इस इशू के ऊपर जो नेशनल इशू है, जो मुल्की और बैन अवी मामला है, उसके अंदर आपको सारी पार्टियां
अस्करी और सिविलियन की आड़त तो एक पेज पे है ही है। अच्छा, अपोजिशन भी आपको एक पेज पे नजर आएगी। साहब एक सवाल जो मैं एक चीज सोच रहा था, जी जी, देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे। अभी आज मैं आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका पढ़ा था कि जी कि कश्मीर को इस गवर्नमेंट ने भेज दिया, तो मैं इस ब्रीफिंग में नहीं जाऊँगा। अब नून लीग या बिलावल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वहाँ पर जाएंगे, ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे, गवर्नमेंट, और यही उनका बयानिया होगा जो मुझे लग रहा है कि जी इन्होंने कश्मीर बेच दी है और ये कश्मीर की सौदेबाजी। लेकिन शेख रशीद कह रहे हैं हम सब एक पेज पर अब कश्मीर के हवाले से ये सवालात भी करेंगे, इनकी तसल्ली तशफ़ी भी होगी, उनको इनके सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे। तो क्या अपोजिशन इसके बाद फिर भी यही नैरेटिव रखेगी जो उनका है, जो बयानिया गलत कर रहे हैं बातें जो होती हैं ना, से जब आप बैठ जाते हैं तो फिर और माहौल अच्छा, ये भी हो जाता है। और दूसरी बात जो सबसे अहम चीज़ है वो सारे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने शुरू दिन से उनका एक ही नैरेटिव रहा है कि जी हमने तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करे और अफगानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ अब वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना शुरू हो गए हैं। तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम हुआ, जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ एलिगेशन लगते रहे, फिर ये भी था कि तालिबान के साथ अगर अमेरिका डायलॉग करना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के थ्रू ही वो हो सकते हैं। दुनिया वेस्ट जो अगर बात करना चाहता है तो वो पाकिस्तान के थ्रू हो सकते हैं। उस पर इमरान खान ने कहा कि उनके सारा इन्फ्लुएंस ये था, उनके खानदान यहाँ आबाद रहे, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी अगर इंडिया तालिबान के साथ अब बात, यही तो बात